हम्म। तो जब सबको एक साथ देखा तो मैं डर गया। मैंने कहा मैंने कहा नागेश सर सच में पकड़ के ले आए क्या कहीं से इन लोगों को? अरे भाई वो मेकअप वेकअप और ऐसे घूर के वो लोग सब देख रहे थे, हमने कही तो भी हम ही को खा जाएंगे। हाय, आई एम दानिश इकबाल एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन सिने ब्लूज। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ दानिश इकबाल जी हैं, जो हाल ही में द हंट सोनी लिव पे आया है वेब सीरीज। उसमें इन्होंने सीबीआई के डीआईजी अमोद कांत का रोल निभाया है और इनका रोल हमें बहुत पसंद आया। हालांकि द हंट को लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा वेब सीरीज बनाया है नागेश कुकनूर जी ने। अ, जैसे कि हम जानते हैं कि दानिश इकबाल ने पहले भी बहुत सारे किरदार निभाए हैं। जैसे इन्होंने महारानी में अ, दिलशाद मिर्जा का रोल निभाया था, फिर भक्षक में इन्होंने काम किया था। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे उम्दा वेब सीरीज और मूवीज में इन्होंने काम किया है। तो सबसे पहले दानिश जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू दानिश जी फॉर ज्वाइनिंग अस। अरे थैंक यू सो मच अमान भाई, आपने मुझे मौका दिया, यहाँ आपसे बात हो पा रही है, लाइक प्रिविलेज, थैंक यू सो मच। आपसे बहुत अच्छा लग रहा है हमें बात करके। करीबन 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं महारानी तीन के साढ़े बाद तीन हमें साल जॉब हो गए, करने हाँ। का। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको कैसा लग रहा है सर? हंट के बाद कैसा महसूस हो रहा है? हंट को इतना लोग प्रशंसा कर रहे हैं उसका। हंट जो है वो कुछ अलग चीज सी लग रही है मुझको, है ना, जी। मतलब उसमें हालांकि मेरा डायलॉग भी है एक, जहाँ मैं कहता हूँ कि एक बार लेडी लक का साथ और मिल जाए। एग्जैक्टली। तो, तो ये हंट जो है वो उसी कुछ जैसे सेलेस्टियल पावर्स होते हैं कुछ, जी। अब मेहनत तो हर प्रोजेक्ट में करते हैं। जी। इस प्रोजेक्ट में कुछ मेहनत भी सबने बेइंतहा करी, लेकिन वो एक जो ऊपरी सपोर्ट मिल जाता है आपको, जी। क्योंकि लोग का जो प्यार है वो इस तरीके का मिल रहा है, रिएक्शंस ऐसे मिल रहे हैं कि मैं आपसे क्या ही कहूँ। बहुत बहुत एक संतुष्टि का भाव आता है जब बिल्कुल आप बिल्कुल। मेहनत करें और लोगों को पसंद आए आपकी मेहनत। बिल्कुल। और इसमें जो आपने किरदार निभाया है डीआईजी अमोद कांत, वो बहुत ही सीरियस टाइप के एक इंसान नजर में आते हैं। एंड जब उनका इंट्रोडक्शन होता है, जब अमित सेल का किरदार जो है कार्ती, वो पूछते हैं, बोलते हैं अपने सीनियर को ही हम्म। हेट्स टेक्स्ट जॉब्स एंड हाँ। ही हैज गॉट वेरी शार्प इनसाइट्स। तो उस तरह के कैरेक्टर के स्किन के अंदर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ा? कुछ नहीं, बस जो वो कहते हैं उसको मैंने ध्यान से सुना, स्क्रिप्ट में पढ़ा और उसको ध्यान में रखा। हर वक्त जब भी मैं हंस भी रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, इंटरोगेट कर रहा हूँ, जी। या सिर्फ सिर्फ चल भी रहा हूँ, आपने देखा हाँ। होगा, आप ही ने शायद कहीं लिखा है कि पहाड़गंज में जो अ, हाँ, वो सीन को हम बात करेंगे उसके ऊपर हाँ, भी। तो मतलब हाँ। आप उसी से अंदाजा लगाइए कि मैं खुद देख रहा था अपनी वेब सीरीज करते हुए, हम लोग को एहसास नहीं होता। और मैं आपको बताऊं कि मैं मॉनिटर कभी नहीं देखता शॉट देने के बाद। अच्छा। हाँ, मैं कभी नहीं देखता। मैं अपना शॉट देता हूँ, वो शॉट देने के बाद बस अपना वैनिटी में चला गया या बैठ के बातचीत, मतलब कभी जाके मैंने मॉनिटर देखा नहीं है कि ये मैंने कैसा कैसा होगा? दिया, कैसा हाँ। किया, एक बार देखूं ओके। ना। हो गया हो गया, वो काम मेरा नहीं है वो। नागेश सर मुझसे बेहतर कर सकते हैं, वो देखते हैं वहां पे बैठ के। अच्छा। तो हाँ, तो लेकिन जो कैरेक्टर की जो एक 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 सूत्र होता है, जो हाँ। एक कहते हैं कि एक क्लू है, जी। वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि ये ही हेट्स हिज डेस्क जॉब एंड ही इज कमिटेड एंड आई थिंक ही हाँ। इज परफेक्ट फॉर दिस। दैट्स राइट। इट, मोर देन इनफ। एक अच्छा। कैरेक्टर को बनाने तो के लिए, एक एक्टर के लिए इतना काफी है। जी हाँ। और एक्टर का एक अलग सा इंसाइट, इंट्यूशंस होता है। इंट्यूटिवली वो आई थिंक अप्रोच करते हैं उस किरदार को, जैसे कि आपने बाखूबी निभाया है। अ, हाँ, बस क्या है कि अपने आप को छोड़ देते हैं। जी। मैं बहुत ज्यादा उसको गंभीरता से नहीं लेता हूँ, लेकिन जो एक दायरा है जो निर्देशक बता देता है और जी। स्क्रिप्ट राइटर कह देता है, किसी ये डायलॉग्स है, ये ऐसा है, ये ऐसे उठते बैठ बैठ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बस फिर हम्म। उसी के बीच में आपको अपने आप को रखना है। जी। और ज्यादा कुछ हाथ पैर मारने की कोशिश करो तो कई बार बिखरने लगता है कैरेक्टर, किरदार। जी। जी। और तो बस थोड़ा सा एक संयम बना के और फोकस के साथ लगे रहते हैं तो बन जाता है कैरेक्टर।
बिल्कुल। मतलब अब मैं चूंकि कर चुका हूँ, करता रहता हूँ, इसलिए ऐसा कह हाँ रहा हूँ। हो सकता है ये देखने से सुनने से बड़ा आसान लग रहा हो, हाँ हाँ। लेकिन उतना आसान है नहीं। ये कई सालों की तपस्या होती जो ये सब बिल्कुल हो पाता। बिल्कुल, वो जी। चीज़ तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए काफी, वो जो बोलते हैं होनिंग योर स्किल्स, वो उसकी जरूरत पड़ती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही कह रहे हो। सर ये हंट, उसका माहौल बहुत टेंस है, लाइक ऑफ कोर्स इट इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट, जैसे श्री राजीव गांधी की हत्या के ऊपर है। एंड इसका माहौल काफी सीरियस मर्मन्तुद घटना के ऊपर है ये। एंड लेकिन असली में जो आप कर रहे थे, जो इतने सारे एक्टर्स के साथ, हम्म, वो माहौल कैसा था? वो हमें बहुत मजेदार था, क्योंकि हम लोग जब सीन्स करते थे तो बड़ा टेंस होता था। हाँ तो आप ये तसव्वुर कीजिए कि कहीं अगर ऐसा मतलब इतना इंटेंस टेंशन वाला सीन है और सुबह से शाम तक हम लोग टेंशन में ही अगर रहेंगे, हाँ। तो फिर तो बहुत सारे लोगों का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा सेट पे। बिल्कुल। तो इसलिए कई बार हम लोग हंसी मजाक करके चीज़ों को चीयर अप करके, हम्म। और सिचुएशन मतलब वो जिस 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 कंडीशन में हम लोग ने शूट किया था वो भी बहुत ही बेहतरीन मौसम या बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके की चीजें वहाँ थी नहीं, क्योंकि आप देखिए लोकेशंस बड़ी रिमोट लोकेशंस में हम लोग काम कर रहे बिल्कुल। थे, है जी। ना। बहुत गलियां हैं, बहुत गर्मी थी, बहुत जबरदस्त ह्यूमिड था उस दौरान। राइट। तो और हम लोग वैनिटी वैनिटी में बैठने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि सर वो क्या सब लोग एक साथ। एक्चुअल, हाँ, वो क्या एक्चुअल लोकेशंस में, जैसे चेन्नई के बहुत रिमोट प्लेसेस दिखाए हैं, बैंगलोर के इर्द गिर्द कर्नाटका के बहुत रिमोट लोकेशन दिखाए हैं, ऑल जो नॉर्मली हमें सुनने में नहीं आता। ना 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 ना, मोस्ट ऑफ द टाइम सब रियल लोकेशन, और उन सब जगहों पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि एक आदमी का शॉट है, दूसरा एक्टर रेस्ट कर रहा है वैनिटी में, अच्छा। और फिर उसके बाद उसका जब 2 घंटे में सीन हो गया तो फिर उसके बाद आपका नंबर आ गया, हाँ आप हाँ चले गए करने। हाँ। यहाँ क्या है कि 6-7 लोग हम लोग जो CIT सिट वाले हैं, और और 9 to 11। हमेशा हर वक्त हाँ कोई ना कोई शूट ही चल रहा। तो हम जी लोग जी। वैनिटी में कम, सेट पे ज्यादा रहते थे। और सेट में बहुत कोशिश करी थी उन्होंने कि हम लोग को ठीक ठाक रहे, लेकिन फिर भी गर्मी और ह्यूमिड इतनी ज्यादा थी, और वो हाँ एकदम वैसा माहौल जहाँ पे एकदम गर्मा गर्मी मची हुई है, तो हाँ। वो इंटेंसिटी आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, है ना। राइट। तो ये एक कमाल की चीज है कि जब आप माहौल में रहते हैं तो वो दिखाई भी देता है स्क्रीन हाँ। पे, है ना। राइट। और अगर शायद हम लोग बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही मस्ती वाला होता तो शायद वो हम्म जो ऑन स्क्रीन रिक्वायरमेंट थी हम्म। वो शायद उस तरीके की नहीं निकल के आए। हाँ। राइट। जी। और ये तो सर मानना पड़ेगा कि हंट में जिस तरह के एक्टर्स ensemble को उन्होंने लिया है, खैर आपका SIT टीम तो अलग है, फिर भी उन्होंने कुछ लोग जाने पहचाने हैं, लेकिन जो टेररिस्ट का किरदार निभाया, LTT के किरदार निभाया, वो बहुत ही अननोन फेसेस हैं, मतलब मे बी दे आर मोर प्रोमिनेंट इन साउथ, बट ऐसे पैन इंडिया जो बना है उसमें उनका, उनको कम नजर में दिखा, लेकिन और उनके साथ आपको काम करने में कैसा लगा था? क्योंकि काफी सारे इंट्रोगेशन सीन्स में आप भी हैं, मतलब जैसे अमित वर्मा के साथ जो किरदार है वो नहीं नहीं आप नहीं, कुछ कुछ हम लोग बस, अरे मैं सीन में हूं ना हूँ, सेट पे तो था, सीन में भी हम लोग हैं सब साथ में, लेकिन कई बार ऐसा भी था कि हम सेट पे हैं और हम्म। किसी और का सीन चल रहा है। उन हम्म। एक्टर्स के साथ रह के बड़ा मजा आया। वो अच्छा। बहुत ही बेहतरीन, एक तो सब इंसान ऐसे कि बहुत ही मोम जैसे इंसान थे सारे, अच्छा। लेकिन जब उनको आप देखो, जब उनके साथ काम करो, तो वो ऐसा स्विच ऑन स्विच ऑफ होते थे कि हाँ जब सीन हम लोग शूट कर रहे हैं तो वहां पे एकदम लगता था कि एकदम दरिंदे हैं। हाँ और हाँ। राइट। लेकिन वो एज अ ह्यूमन बीइंग वो इतने सॉफ्ट। और मैं क्या ही बताऊं, अभी जब हम उस सीन पे आएंगे तो आपको पहाड़गंज वाले, तब फिर उस डिटेल में जाएंगे। सो जब पहली बार मैंने इन सबको देखा, तो वो एक सीन है ना जिसमें लास्ट 7th एपिसोड में कि सारी टीम बैठी हुई है और सामने ये लोग जमीन पे बैठे हुए हैं, और हाँ। कार्तिकेयन उनसे बात कर रहे हैं, मैं कार्तिकेयन के राइट। बगल में बैठा हूँ। बिल्कुल। वो पहली बार मैंने उनको देखा था सबको उस वक्त। अच्छा। तो हाँ, तो नहीं, सीन आगे पीछे शूट होते हैं ना एक्चुअली। हाँ तो वो। जब सबको एक साथ देखा तो मैं डर गया। मैंने कहा, मैंने कहा नागेश सर सच में पकड़ के ले आए क्या कहीं से इन लोग। अरे भाई, वो मेकअप वेकअप और ऐसे घूर के वो लोग सब देख रहे थे, हमने कही तो भी हम ही को खा जाएंगे। मेकअप तो सर कि का है उसमें, मतलब मेकअप इज टू। क्या कमाल का काम किया है सबने। मैं अपना तो छोड़ देता हूँ, हम लोग का मतलब किसी को भी आप उठा के देख लीजिए, दिस सीरीज विल बी नोन फॉर इट्स कास्टिंग एंड द परफॉर्मेंसेस डेफिनेटली। अक्रॉस द एवरीवन हैज डन सच अ, आई मीन, एज एन एक्टर देख के मजा आ रहा है।
हाँ, फॉरगेट कि ये बिल्कुल, मेरी सीरीज है या नहीं है, यू नो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट। राइट, देख के मजा आ रहा है कि अच्छा काम देखने को मिलता है, अच्छे काम बड़े विरले देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली। आज के दिनों में ऐसा काम देखने को नहीं मिलता, जबकि आप उस कैरेक्टर में इतना खो जाते हैं कि आपको वो एक्टर, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट। यस, करेक्ट करेक्ट सर। और हंट में ये चीज बहुत अच्छा दिखाया है, मतलब उसमें हम जो अभी बात कर रहे थे, इंटेंसिटी बहुत है, बहुत ही इंटेंस एटमोसफेयर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ह्यूमर एक जगह पे, आपने आपने भी एक जगह पे ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की। वो ओडोमस के बारे में, राइट? आप पूछते हैं कि यहाँ पे नाइट ड्यूटी है, मेरा ओडोमस क्या मिलेगा? वो क्या मतलब ऐसे ही आपने लाए, या वो ऑलरेडी डिसाइडेड था बहुत ऐसा? सारे देखिए, बहुत सारी चीजें स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं, इम्प्रोवाइजेशन के थ्रू हो जाती हैं। जी और जी। वो सच में बड़ा बोरिंग काम था कि सुबह से शाम तक आप खड़े हुए हैं, आपको कोई हाँ, मिल ही नहीं रहा है, और एक एक राइट, को एकदम। मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ, एक दिन करके खत्म हो गया वो सीन, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये जो रियल लाइफ में एक्चुअल काम में हुआ करते हैं, होगा, हाँ। तो कितना स्ट्रेसफुल जॉब है हम्म। कि एक एक गाड़ी को, एक एक आदमी को आपको एज अ सस्पेक्ट ही देखना है। और बिल्कुल, सुबह से शाम तक आप लगे हुए हैं, और शाम को पता चला कुछ हाथ नहीं लगा। राइट, और फिर देखिए, डेस्टिनी इसको कहेंगे ना, मेरा किरदार बार बार बोलता है कि आखिरी बस जो आ रही है उसमें वो आता है। मान राइट। लीजिए, फर्ज कीजिए, उस आखिरी बस से पहले ये लोग थक जाते, सोचते यार सुबह से तो आया नहीं कोई, अब चलो अब सो आता जाते हैं, था। ये हाँ, ढीले हो जाते, कहीं चाय वाय पीने बैठ जाते, रहते वहां पे क्योंकि जॉब थी, पोस्टिंग थी। राइट, पर इधर उधर घूम रहे, सिगरेट विगरेट, मतलब इधर उधर हो जाते। मगर नहीं भाई, किस्मत इसको कहते हैं कि मिलना था उस दिन, वो मिलता है जब एकदम सारी हो चुके होते हैं हम। तो बिल्कुल। नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें इम्प्रोवाइज करी, और क्रेडिट नागेश सर को ही जाता है, क्योंकि इम्प्रोवाइज तो हम लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, काट दिया जाता है, हाँ, फेंक दिया जाता है। पर कमाल है भाई कि उन्होंने एक एक चीज को रखा है। बिल्कुल। और बहुत बहुत ही जबरदस्त काम किया है नागेश सर ने। तारीफ तो उन्हीं अब की होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही कमाल के डायरेक्टर, नेशनल अवार्ड विनर हैं। फिर सारे उनके सारे फिल्म्स में कुछ अलग तरह के ढांचा वो लाते हैं अपने मूवीज में। इसमें सर साहिल जी जो हैं, साहिल वैद के साथ आपका काफी सारे सीन्स हैं। तो ऐसा लगता है कि एक्चुअली में वो आप कोलीग्स हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। doesn't we don't see them as actors, we just see them as the characters। तो वाकई में कैसा था? साहिल के साथ एंड काम करके बहुत मजा आया मुझे। पहले तो मैं, अगर साहिल ये देखे तो भूले, मैं उसको थैंक यू बोलूंगा। साहिल को पहली बार मैंने सेट पे देखा था, अच्छा, और सेट पे जाके मुझे पता चला कि साहिल जो है वो बड़े एक्टर हैं, और काफी फिल्में में कर चुके हैं। मैंने उनकी कोई फिल्म नहीं देखी थी, और ना उनका कोई काम देखा था, इत्तेफाक की बात है बस। तो मैंने बस सब साथ में है, तो एक, तो इसलिए मेरी कोई धारणा नहीं थी, कोई मैं फिक्स माइंड से नहीं गया था सेट पे। हम्म। अमित भाई के साथ काम कर चुका हूँ, क्योंकि महारानी महारानी, में हम लोग ने राइट, 2 सीजन साथ में काम किए। जी। तो अमित भाई जब दिखे तो कहना, वे तू भी है? मैंने कहा अरे हम आप भी हैं, हम लोग। और नागेश सर बैठे हुए थे, फिर हम दोनों लग गए बात करने, नागेश सर हम लोग का मुंह देख रहे हैं। अच्छा। उसका फिर थोड़ी देर में, सॉरी सर, इसीलिए हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं। एनीवे, बट साहिल को मुझे कुछ नहीं पता था। हम्म। तो बट सेट पे साहिल ने जो मुझे कंफर्ट लेवल दिया, जो जी। जो कहें कि ईगो का आपको कहीं ई भी नहीं नजर, एक्टर के अंदर थोड़ा बहुत ये होता है। हम्म। इसलिए मैं इस बात को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जी। कि मेरा सीन है, तेरा सीन है, मेरा डायलॉग है, मेरा कैरेक्टर है, हाँ, मेरा एक्शन है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा ये ना थोड़ा सा वो अपनी इन चीजों को लेकर पॉजिटिव हो जाते हैं। अच्छा। बट द हाँ। वे साहिल कोऑपरेटेड इन ईच एंड एवरी सीन्स, जहां हम्म। हम दोनों हैं या जो भी है, हम्म। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट सीन। हम्म। हम्म। और फिर उसके बाद एक आध दिन के बाद हम लोग की ट्यूनिंग कुछ बन गई है ऐसी कि सीन्स हम्म। में हम लोगों को फिर बहुत कुछ करना नहीं पड़ता था, वो चीजें हो रही होती थी। राइट। स्पेशली वो एक सीन में जहाँ पे उसको सिगरेट के लिए टोकता हूँ, हाँ। वो स्क्रिप्ट में सीन नहीं था। अच्छा। हाँ, तो वो कुछ इम्प्रोवाइज सर ने कहा कुछ करते हैं यहाँ पे कुछ हाँ। उसको, मतलब सीन था बट उस तरीके से नहीं था, वो हाँ। कॉन्वर्सेशन नहीं थी। अच्छा। तो हाँ, तो वो जब हम लोग ने इम्प्रोवाइज किया तो बड़ा मजा आया। और देखिएगा आप उस सीन को दोबारा, जी। वो आपको सीन लगेगा कि ये रिहर्स किया हुआ सीन नहीं है। लास्ट मोमेंट तक आप वो मतलब इवन लास्ट सीन में भी आपने बोला है कि साहिल को, मत जा, एज एन अमित को, अमित मत कर। हाँ, मत मत कर, तो वो एक अधिकार है ना, एक कि मैं बोल सकता हूँ उस चीज से कि मत कर तू, तो फिर वो एनीवे, इट वाज लवली वर्किंग विद हिम। ओके।
हाँ तो सर, अब हम आते हैं उस सीन के ऊपर जहाँ पे जो पहाड़गंज में शूटिंग हुआ है एक्चुअली। एंड अब जाते हैं पकड़ने के लिए उस लेडी टेररिस्ट को, जो और एक वृद्ध इंसान के साथ, वो भी टेररिस्ट है बाय द वे, उनको पकड़ने जाते हैं। और आप वो सो रही होती है, आप उनके ऊपर झपक जाते हैं, पकड़ लेते हैं उसके हाथों को। वो सीन मुझे बहुत इंटेंस लगा, मतलब ऐसा लगा कि रियली में कुछ हो रहा है इसके ऊपर। तो वो कैसे किए आप, मतलब उसके लिए काफी रिहर्स करना पड़ा है या कैसा था? मतलब इट शोज कि आपने इतना प्रेशर दे रहे हैं पूरा करने के लिए, और वो जो एक्ट्रेस हैं वो भी पूरा अपने शरीर के ताकत को लगा रही हैं टू डिफेंड हर सेल्फ। इस सीन की खूबसूरती यही है कि इसका रिहर्सल नहीं हुआ। अच्छा। तो क्योंकि मुझे लगता है अगर इसका रिहर्सल होता हाँ। तो कहीं ना कहीं नाटकीयता आ जाती। यू नो, अच्छा। व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड ऑफ सम एक्शन, हम्म। देन वो एलिमेंट आ जाता है कि थोड़ा सा, हाँ अब ये करेंगे, अब वो मुझे पकड़ने वाले होंगे, वो मेरा बाल हम्म। पकड़ लेंगे, अब मेरा ये पकड़ लेंगे, ऐसे करेंगे, तो मैं हम्म। पहले से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूं, या ऐसा हो जाता है। जी। तो बस उसको ये था कि कुछ मोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस थे कि ये मार्कर्स हैं, यहाँ होना है, कैमरा यहाँ है, लेंस यहाँ है, अच्छा। इस फ्रेम से बाहर नहीं जाना है। बस ये एक छोटा मोटा मोटी हम लोगों ने एक मार्किंग कर ली थी। फिर अच्छा। उसके बाद उस सीन को, हाँ फिर उस सीन को किया। और उस सीन को करने में समय ये लगा कि मैंने थोड़ा समय लिया सर से बातचीत करके कि हम्म। उसको सोने देते हैं। अच्छा। हाँ। सोएगी तो नहीं है, क्योंकि ऐसे कैसे वो सो जाएगा 5 सेकंड में, है ना? आपने एक्शन बोला वो सो गई, ऐसे तो होगा नहीं। पर मैंने मैंने ये अपने मेंटल प्लानिंग करी कि मैं इसको क्या नाम से प्रिडिक्ट नहीं होने दूंगा कि मैं कब चढ़ने वाला हूँ, अच्छा। तो दैट वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहे हाँ। उसके लिए भी, हाँ। मेरी जो को एक्टर थी जी। उनके लिए भी ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहे। और हम्म। उसके साथ फिर जब मैंने उसको किया, भाई साहब देखने में तो वो इतनी पतली दुबली सी हैं, हम्म। लेकिन ताकत तो उनके अंदर ऐसा था जैसे 100 100 भीम खड़े लेटे हो मेरे सामने भाई। मैंने जब उनके दोनों हाथों को पकड़ा, हाँ। तो ये था कि भाई साइनाइड ना खा ले ये। हाथ पकड़ना वो हाँ पकड़ना मतलब। जरूरी था ना। हाँ, हाँ। अगर जरा सा भी हाथ छोड़ दिया तो साइनाइड ऐसे तोड़ के फिर ये बिल्कुल। था कि साइनाइड ना पकड़े, फिर क्या हुआ जब पकड़ा तो पैर से उछाल मारने लग गए पीछे से वो। अब पीछे हम्म। से फिर मैंने पैर से पैर को दबाया, ये सब दिखाई नहीं दे रहा उसमें, लेकिन हम्म। इट वाज सच अ रियल सीन। हम्म। शी वाज पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट इन दैट सीन दैट आई हम्म। वाज लिटरली, यू नो, एकदम मैं ऐसे कांप रहा था उनको पकड़ते हुए। और उस वक्त मुझे फ्रोजन शोल्डर से मैं रिकवर कर रहा था। अच्छा। मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया था, जी। तो मैं उससे रिकवर कर रहा था। हम्म। तो मेरे फिजियोथेरेपी के सेशंस चल रहे थे। नाउ यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ पेन आई वाज गोइंग थ्रू। और वो झटका मारी मैं और पकड़ रहा हूँ। दुगना तो फिजियोथेरेपी लेना हुआ होगा। भाई साहब, तो वो जो आपको चेहरे पे पसीना हो जो दिख रहा है ना, जी। इट इज ऑल वेरी रियल। कोई स्वेट वेट अलग से नहीं डाला गया था, इट इज हाँ। ऑल रियल। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस वेब सीरीज। हाँ। इसमें आपको मैं मैं कुछ अपवाद की बात छोड़ दूं तो आपको ज्यादातर दिखेगा कि कहीं पे आपको ये नाटकीयता नजर नहीं आएगी कि जी। कोई चीज ये बनावटी है या नकली सी एग्जैक्टली, लग इट रही लुक है, सो जिसे हम रियल, सो कहते हैं। ऑथेंटिक। हाँ। जी 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 जी, तो सबकी कोशिश यही थी, खासतौर से मैंने तो बहुत इस बात पे ध्यान दिया कि इसको कितना एक्टिंग ना करके इन चीजों को किया जाए कि लगे कि हाँ ये है ना। राइट। बिल्कुल। बस अब लोगों को पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा लगता है हाँ मेहनत सफल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सर, सबको पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है। आगे क्या क्या प्रोग्राम है सर? आगे आपका कहाँ पे नजर आएंगे? हमने सुना है कुछ लाल बत्ती के बारे में, ऐसा कुछ बन रहा है। जी, प्रकाश झा जी की एक वेब सीरीज है जी। लाल बत्ती। तो उसमें भी लेकिन वो कब रिलीज होगी ये मुझे अभी कोई इस बारे में जानकारी नहीं है। जी। और 2 फिल्म्स हैं जो लाइंड अप हैं अभी। अ, हो सकता है लास्ट वीक ऑफ अगस्त या अर्ली अक्टूबर, कुछ ऐसे ही। और अभी अच्छा। दिसंबर तक में 3 4 रिलीजेस हैं मेरी, जिन्हें मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, नो लेकिन प्रॉब्लम। आपको आपसे फिर मुलाकात होगी किसी न किसी बहाने। जरूर। और ये मेरी बात आप याद रखिएगा कि आपसे मुलाकात जरूर होगी। जी बिल्कुल। हम अच्छे कलाकारों और अच्छे मतलब परफॉर्मेंसेस के नजरिए में रहते हैं सर। नहीं सर, वो कुछ ऐसा है कि आप दिसंबर के महीने में शायद फिर
करेंगे कॉल। अच्छा। कुछ बड़ा होने वाला है। पता नहीं, बड़ा छोटा तो हम लोग के हाथ में नहीं है। जी हमारे जी। हाथ में काम करना है, कर्म करते हैं, जैसे कृष्ण ने कहा कि बाकी कर्म लेडी करो लक, फल की। बाकी लेडी बाकी लक तो का है। हाँ, वो क्या होगा क्या नहीं तो ऊपर जैसा वाले के हाथ आपने में। कोट किया है। जी। वो जब मैं देख रहा था, मैंने पूछा, मैं अपने वाइफ के साथ बैठ के देख रहा था, तो सर मैंने पूछा ये लेडी लक क्या होता है, व्हाई इट इज कॉल्ड लेडी लक। वो मुझे कुछ पता नहीं बोले कि सर। तुम्हें लेडी लक नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। मैंने बोला हाँ लेडी लक का मतलब क्या है, लेडी क्यों आता है उसमें। हाँ, ये अंग्रेजी का फ्रेज है, लेडी मतलब ऐसे हाँ। किस्मत। अ, अब ये इसके बारे में आपने अच्छा सवाल पूछा। क्योंकि आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला, वो कैमरे के बारे में है जो खो गया था और मिल गया, मतलब हाँ, हालांकि पूरा किस्मत के डिस्मेंटल लिए से हम लोग कंडीशन कहते में। हैं ना यार, किस्मत। किसी को ऐसे कहते हैं किस्मत, इसकी किस्मत साथ देती है, वो तो अंग्रेजी में फ्रेज है लेडी लक। किस्मत इज लेडी लक। हाँ हाँ, वो अंग्रेजी अंग्रेजी में कहते हैं लेडी लक चाहिए, मतलब हाँ, हमारा हिंदी से इसका कुछ सरोकार नहीं है। बिल्कुल। हिंदी में तो बस कहते हैं भाग्य का साथ मिल जाए, ऐसे कहते हैं। राइट, बिल्कुल। हम्म। दानिश जी, आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको ये कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहता था कि आप इस रंगीन से कपड़े में, पोशाक में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे भाई, मेरे पास और कुछ पहनने को था नहीं अभी, इसलिए इसको डाल दिया, सही बता रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि हट में आप बिल्कुल सफेद कपड़ों में नजर आए, तो इट्स वेरी अरे टोटली कॉन्ट्रास्ट। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू आवाज जी। एंड आपने मुझसे बात करी, और मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आपसे कुछ बातचीत होती है, तो थैंक यू सो मच। so much pleasure is all sir, and on behalf of Cine Blues we wish you all the very best। थैंक और यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। एंड आपका दिन शुभ रहे, और आगे का हफ्ता भी सब अच्छा रहे। थैंक यू। थैंक थैंक